आप सब लोगों के पास राइट हैंड है और राइट हैंड होने बस से काम नहीं चलेगा, उसमें अंगूठा भी होना चाहिए। तो आप सब लोग चेक कर लीजिए कि आपके पास राइट हैंड हो और उसमें अंगूठा हो। अगर ऐसा है तो आपको आज की क्लास जो है समझ में आएगी। आज की क्लास में हम किसी सिंपली सपोर्टेड बीम का सपोर्ट रिएक्शन निकालने जा रहे हैं और मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को उसके पहले, इस न्यूमेरिकल को करने के पहले बीम क्या होता है, बीम कितने तरीके की होती है, कौन कौन सी बीम होती है और सपोर्ट रिएक्शन क्या कौन कौन से होते हैं, सपोर्ट कौन कौन से होते हैं और लोड कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से हम सारी बीम को, सपोर्ट को और लोड को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं। ये सारी आपको बेसिक जानकारी है ना, तब जाकर के हम ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अगर आपको उनकी जानकारी नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, उन पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, है ना। तो चलिए देखिएगा, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम किसे बोलते हैं? जिसके दोनों एंड पॉइंट पर जो है सपोर्ट लगे हों। जैसे यहाँ पर दोनों एंड पॉइंट पर सपोर्ट है RA और RB, और यहाँ पर जो है पॉइंट लोड लगा है। इस टाइप के लोड को जो है पॉइंट लोड बोलते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट होते हैं। जैसे ये C पॉइंट पर एक्ट हो रहा है और ये D पॉइंट पर एक्ट हो रहा है। तो C पॉइंट पर ये 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है और D पॉइंट पर ये 4 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है ना। तो इन दोनों को हम पॉइंट लोड बोलते हैं। और ये RA और RB क्या हो गए बेटा? सपोर्ट रिएक्शन हो गए। और यहाँ पर जो ऐसा बना है ना, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक समान रूप से फैला हुआ लोड, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। शॉर्ट में बोल देते हैं UDL। और मैं ये मान करके चल रहा हूं कि ये सब चीजें आपको मालूम है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूनिट लेंथ में लगने वाला लोड होता है, इकाई लेंथ में लगने वाला लोड, है ना। तो ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर का है, मतलब 1 मीटर में 5 किलो न्यूटन का लोड यहां से यहां तक लग रहा है ना। अब और हमें इस बीम का जो है सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। तो कैसे करेंगे? हम ये मान करके चलते हैं कि ये बीम जो है हमारी इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में, है ना। तो साम्यावस्था में है तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि टोटल अपवर्ड फोर्स बराबर टोटल डाउनवर्ड फोर्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि ऊपर के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स बराबर नीचे के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स। मतलब जितने भी फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगेंगे उनको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और जितने भी फोर्स जो है यहाँ पर नीचे के डायरेक्शन में लग रहे हैं उन्हें हम राइट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर के डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? RA और RB। तो RA प्लस RB ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स हो गए। टोटल डाउनवर्ड फोर्स में जो नीचे के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स हैं, फोर्स, सपोर्ट, लोड, ये सब क्या फोर्स ही होते हैं, है ना। तो नीचे के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं? 3 किलो न्यूटन और 4 किलो न्यूटन। ये सबको समझ में आ रहा है। और साथ में यहाँ पर लग रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो रेड कलर से मैंने बनाया है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। 1 मीटर में 5 किलो न्यूटन, तो 4 मीटर में बच्चों कितना? 20 किलो न्यूटन। 1 मीटर में 5 किलो न्यूटन का UDL लग रहा है, तो 4 मीटर में 20 किलो न्यूटन का लगेगा। और कहां लगेगा? जितने में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फैला है उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर बीचों बीच में लगेगा, है ना। तो 1 मीटर में 5 किलो न्यूटन, तो 4 मीटर में 20 किलो न्यूटन। और ये इसका इफेक्टिव लोड जो है 20 किलो न्यूटन का कहां पर? जितने में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डिस्ट्रीब्यूट है, फैला हुआ है, उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर, सेंटर पर लगेगा। मतलब ये अगर 4 मीटर की डिस्टेंस पर UDL फैला है तो ये C पॉइंट से D पॉइंट के बीच की दूरी 4 मीटर है। तो इसका मतलब C से जो है 2 मीटर की दूरी पर और D पॉइंट से भी 2 मीटर की दूरी पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगे, इसका इफेक्टिव लोड जो है लगेगा, है ना। ठीक, समझ में आ गई बात? फिर से बताऊं, 1 मीटर में 5 किलो न्यूटन, तो 4 मीटर में 20 किलो न्यूटन। अगर केला की दुकान वाले से जो है 1 रुपए में 5 केला वो दे रहा है, तो 4 रुपए में 20 केले की जगह अगर 19 केला दे तो फिर वो गोलियां चल जाती हैं, है ना। तो बच्चों को वो चीज जो है तुरंत समझ में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। तो 1 मीटर में 5 किलो न्यूटन, तो 4 मीटर में 20 किलो न्यूटन। और ये 20 किलो न्यूटन जो UDL का इफेक्टिव लोड है वो कहां लगेगा? जितने में UDL फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है, उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर, सेंटर पर लगेगा। मतलब C पॉइंट से 2 मीटर की दूरी पर और D पॉइंट से भी 2 मीटर की दूरी पर लगेगा। तो ये 20 किलो न्यूटन का UDL की वजह से इफेक्टिव लोड लगेगा नीचे की तरफ। ये भी आ गया, है ना। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो 20, 24, 27, तो 27 किलो न्यूटन आया।
ये आपकी बन गई पहली क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर आप टोटल अपवर्ड फोर्स बराबर टोटल डाउनवर्ड फोर्स की जगह समेशन Fy बराबर 0 भी लिख सकते हैं। मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स माइनस निगेटिव वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, उन सब का सम जो है 0 होगा, है ना। और ये कंडीशन आप इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ रखा होगा। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में समेशन Fy बराबर 0 होता है, समेशन Fx बराबर 0 होता है और मूवमेंट का सम भी 0 होता है ना। तो आप इस लाइन की जगह समेशन Fy बराबर 0 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड में कोई भी फोर्स नहीं है, तो हमें समेशन Fx बराबर 0 या टोटल लेफ्टवर्ड फोर्स बराबर टोटल राइटवर्ड फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, मूवमेंट लेंगे, है ना। मूवमेंट आप चाहो तो A पॉइंट से ले लो या C से ले लो या D से ले लो या B से ले लो, किसी भी पॉइंट से आप मूवमेंट लेते हैं तो आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, है ना। तो मूवमेंट कैसे लेते हैं मैं अभी समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो मान लीजिए मैं A पॉइंट से मूवमेंट ले रहा हूं, तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट A, और इसी को हम लिख सकते हैं समेशन MA इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। अगर आप ये टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट A नहीं लिखना चाहते हैं तो सीधे समेशन MA बराबर 0 लिख दीजिए, मीनिंग सेम है ना। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैं एक तरफ रखूंगा और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैं दूसरे साइड रखूंगा, है ना। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट लेफ्ट साइड लिख देंगे और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैं राइट साइड लिख दूंगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब जो भी मूवमेंट हमारे घड़ी के डायरेक्शन में मिलेंगे, है ना, तो उन्हें एक तरफ लेफ्ट साइड रखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुइयों के अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे, हम उसे राइट साइड रखेंगे। अब A पॉइंट से मूवमेंट मैं लेने जा रहा हूं, तो अपना राइट हैंड निकाल लीजिए और उसका अंगूठा जो है A पॉइंट पर रखिए। जिस पॉइंट से हम मूवमेंट लेते हैं उसी पॉइंट पर हम राइट हैंड का अंगूठा रखेंगे, है ना। अब इन सारे फोर्सेज, जितने भी फोर्स आपको दिख रहे हैं, उन सारे फोर्सेज का हम A पॉइंट से मूवमेंट निकालेंगे। राइट हैंड का अंगूठा A पॉइंट पर रखा। अब देखिए आने वाला फोर्स जो है A पॉइंट से होकर के जा रहा है, और आपको मालूम होना चाहिए मूवमेंट क्या होता है बेटा। मूवमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो A पॉइंट से मैं मूवमेंट लेने जा रहा हूं और आने वाला फोर्स A से ही जा रहा है, तो आने वाले फोर्स की A पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि आने वाला फोर्स A से ही जा रहा है। तो आने वाले फोर्स का A पॉइंट से मूवमेंट लेने पर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होने की वजह से आने वाले फोर्स का मूवमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। और सीधे शब्दों में जिस पॉइंट से हम मूवमेंट लेते हैं, अगर उस पॉइंट से कोई भी फोर्स जाता है तो उस फोर्स का उस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट कितना, 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है और वैसे भी सिंपल बात है, समझ में आनी चाहिए, है ना। तो आने वाले फोर्स का मूवमेंट A पॉइंट के अबाउट 0 होगा, है ना। अब 3 किलोमीटर वाले फोर्स का मूवमेंट ले रहे हैं, अंगूठा A पॉइंट पर, कौन सा अंगूठा बच्चों, राइट हैंड का, है ना। 3 किलोमीटर वाले फोर्स की डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ है, तो ये चारों उंगलियां हमारी नीचे की तरफ रोटेट करिए ऐसे, और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज, है ना। और अगर चारों उंगलियां आपकी ऐसे घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयां ऐसे ही तो घूमती हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये चारों उंगलियां जो है आपको किसकी तरफ रखना है, जिधर फोर्स की डायरेक्शन है। तो 3 किलोमीटर वाले फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये चारों उंगलियां आपकी नीचे की तरफ रोटेट होनी चाहिए, और ये डायरेक्शन कहलाती है क्लॉकवाइज। तो ये 3 किलोमीटर का फोर्स जो है हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसे हम क्लॉकवाइज साइड रखेंगे 3 किलो न्यूटन। और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने के लिए 3 किलो न्यूटन की ये फोर्स की सबसे छोटी दूरी A पॉइंट से 2 मीटर है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, सबसे छोटी दूरी। तो ये 3 किलोमीटर वाले फोर्स की सबसे छोटी दूरी A पॉइंट से कितनी, 2 मीटर है। तो 3 × 2 कर दिया। आने वाले फोर्स का मूवमेंट 0 हुआ, 3 किलोमीटर वाले फोर्स का क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ, तो इसे हमने क्लॉकवाइज साइड रखा। 3 × 2 यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और फोर्स की वैल्यू 3 है। फिर इसके बाद 4 किलोमीटर वाले फोर्स का मूवमेंट लेना है, अंगूठा कहाँ रहेगा, A पॉइंट पर। तो 4 किलोमीटर वाला फोर्स के डायरेक्शन में 4 किलोमीटर का फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये चारों उंगलियां हमारी नीचे की तरफ रोटेट होनी चाहिए। तो ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, क्लॉकवाइज। अगर चारों उंगलियां ऐसे घूमे तो मतलब क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये चारों उंगलियां जो है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही हैं, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। तो इसे हम किधर रखेंगे, क्लॉकवाइज साइड 4 किलो न्यूटन। और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो A पॉइंट से सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी डिस्टेंस जो है हमारी इतनी होगी, मतलब कितनी,
2 मीटर प्लस 4 मीटर, टोटल कितना हो गया 6 मीटर। तो इसका फोर्स की वैल्यू तो हुई 4 किलो न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 6 मीटर। ठीक है, सबको क्लियर है, सबको समझ में आना चाहिए, है ना। इसके बाद ऊपर से लिखा गया है, फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वाले को भूलना नहीं है, इसका भी हमें मूवमेंट लेना है। तो 1 मीटर में 5 किलो न्यूटन, तो 4 मीटर में 20 किलो न्यूटन, और ये 20 किलो न्यूटन का इफेक्टिव लोड कहाँ लगा था, सी और डी पॉइंट के बिल्कुल सेंटर पर, मतलब सी से 2 मीटर और डी से 2 मीटर की दूरी पर। तो ये 20 किलो न्यूटन वाले का मूवमेंट लेने जा रहे हैं। अंगूठा कहाँ रहेगा, ए पॉइंट पर, है ना। 20 किलो न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका क्लॉकवाइज घूमेगा, ये भी, है ना, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। तो 20 किलो न्यूटन को भी मैं क्लॉकवाइज साइड रखूंगा, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये सबसे छोटी दूरी, तो 2 मीटर, और ये इतना भी 2 मीटर है ना। 2 मीटर प्लस 2 मीटर, तो कितना हुआ बच्चों, 4 मीटर। तो 4 मीटर ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। देखिए मैंने आरए का मूवमेंट ले लिया, 3 किलो न्यूटन का मूवमेंट ले लिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मूवमेंट ले लिया, और 4 किलो न्यूटन वाले का मूवमेंट ले लिया। अब किसका मूवमेंट लेना बचा है, ये आरबी वाले सपोर्ट का, है ना। अंगूठा ए पर रहेगा, आरबी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये चारों उंगलियां हमारी ऊपर की तरफ रोटेट करना है ना, ऊपर की तरफ। और ये कौन सी डायरेक्शन है, देखिए ये 6 में सुई है, फिर 5 में आ रही, फिर 4 में, फिर 3 में, तो उल्टा चल रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो इसे मैं किधर की तरफ रखूंगा, एंटी क्लॉकवाइज साइड, आरबी। और आरबी वाले फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे देखी जाएगी, आरबी की ए पॉइंट से सबसे छोटी डिस्टेंस, ये दूरी देखिए बड़ी होगी, ये और छोटी होगी, और सबसे छोटी डिस्टेंस इतनी होगी, ये कितनी, 2 + 4 + 3, कितना हुआ 9, है ना। 2 + 4 + 3 9 हुआ, तो आरबी × 9 कर देंगे, ये हुआ। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसे कैलकुलेट करना है ना। यहां पर मैंने मूवमेंट ए पॉइंट के अबाउट लिया है, आप किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट भी मूवमेंट ले सकते हैं। सपोर्ट रिएक्शन आरए और आरबी की वैल्यू बिल्कुल सेम निकल करके आएंगी, है ना। आप चाहो तो चेक कर लो, है ना। अब यहां पर इसे सॉल्व करिए, 3 × 2 आया 6, 4 × 6 24, 20 × 4 80 हो गया, बराबर 9 आरबी के, है ना। 80 और 24 104, 110, तो 110 बराबर 9 आरबी। 9 आरबी को मैं लेफ्ट साइड लिखे दे रहा हूं, 9 आरबी बराबर 110। अब 9 का इधर डिवाइड कर दीजिए, तो आरबी बराबर आ जाएगा 110 / 9, है ना। और आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है, आप चाहो तो इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए या बाय हैंड सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए मैं इसे सॉल्व करता हूं, तो 9 × 9 20, तो 12 18, फिर 20 12.22 किलो न्यूटन आएगा। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है ना। 12.22 किलो न्यूटन निकल करके आया। अब ये आरबी की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, है ना। तो आरबी की वैल्यू जब आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो आरए प्लस आरबी की वैल्यू कितनी निकली है, 12.22, और ये किसके बराबर है बच्चों, 27 के बराबर। पहली क्वेश्चन अपनी यही थी, है ना। पहली क्वेश्चन में मैंने आरबी की वैल्यू 12.22 किलो न्यूटन पुट कर दी। अब यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आरए की वैल्यू निकल आएगी। आरए की वैल्यू कितनी आएगी, 27 - 12.22, इसे सॉल्व करिए तो 0 10 में 2 8, 9 में 2 7, फिर 9 6 में 2 4, फिर 1। इस तरीके से हमने आरए और आरबी सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू निकाल ली। आरए कितना निकला, 14.78 किलो न्यूटन, और आरबी की वैल्यू कितनी निकली, 12.22 किलो न्यूटन, है ना। इस तरीके से आरए और आरबी ये दोनों जो है निकल आए, आरए और आरबी ये दोनों निकल आए। और यहां पर अगर आप बी पॉइंट से मूवमेंट लेते या सी से मूवमेंट लेते, तब भी रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। और जिन बच्चों को शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं, वो इसके आगे का स्टेप होता है ना, तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा।